नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें 830 संस्थान, 21 राज्य और 144 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप घोटाला। और अब इस फर्जीवाड़े में सीबीआई ने मामला भी दर्ज कर दिया है, क्योंकि इस मामले की जानकारी खुद अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा दी गई थी। सीबीआई को इसके जांच के लिए कहा गया था और अब सीबीआई इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करती, केस दर्ज करती नजर आ रही है। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्या है ये स्कॉलरशिप घोटाला, विस्तार से समझिए। तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने केंद्र अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक स्कीम में हुए कथित घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब इस केस की जांच की जा रही है। मंत्रालय की अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत करीब 830 फर्जी इंस्टीट्यूट को 144 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह स्कीम 2017 से 2022 तक एक्टिव थी और इसी दौरान ये घोटाला हुआ है। सीबीआई ने बैंक, इंस्टीट्यूट और अन्य पक्षों के अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश, जालसाजी समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई ने यह केस अल्पसंख्यक मंत्रालय की शिकायत पर ही दर्ज किया है। मंत्रालय की आंतरिक जांच में यह सामने आया था कि स्कीम के तहत करीब 21 राज्यों में घोटाला हुआ है। शुरुआती जांच में जब यह चीजें निकलकर सामने आई तो 10 जुलाई को सीबीआई को शिकायत कर दी गई और इसी के बाद सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मामले पर अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। मंत्रालय का कहना है कि स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत फंड में गड़बड़ी की कई रिपोर्ट्स मिली थी। इसके बाद मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ मिलकर पूरी स्कीम की थर्ड पार्टी जांच करवाई। साथ ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की मदद से मंत्रालय ने स्कीम का भी पूरी जांच और गड़बड़ियों को पाया। एनएसपी के तहत कुल 1572 इंस्टीट्यूट को छाटा गया। मंत्रालय ने इसमें पाया कि करीब 830 इंस्टीट्यूट ऐसे थे जो नॉन ऑपरेशन थे या फिर फर्जी थे। मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें यह खुलासा हुआ कि किस राज्यों में से सभी इंस्टीट्यूट फैले हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा असम 225, कर्नाटक 162, उत्तर प्रदेश 154 और राजस्थान में 99 आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी स्कूल और इंस्टीट्यूट को लेवल पर ही मिली है, जहां स्कीम एक्टिव नहीं है लेकिन इसका लाभ पूरा मिल रहा है। बंगाल जैसे राज्यों से सबसे ज्यादा फर्जी एप्लीकेंट है जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। मंत्रालय के आंकलन के मुताबिक 2017 से 18 से 2021 के मंत्रालय को करीब 144.33 करोड़ का नुकसान हुआ है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जो स्कॉलरशिप स्कीम चालू की गई थी उसके तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी बच्चों को लाभ दिया जा रहा था। देश भर में करीब 1.80 लाख इंस्टीट्यूट तक इसका लाभ पहुंचाया जा रहा था। मंत्रालय का दावा है कि 2017 से 2022 के कार्यालय में सालाना करीब 65 लाख छात्रों को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिला था। मंत्रालय ने अपने बयान में सभी स्कूलों, इंस्टीट्यूट, बैंक और अधिकारियों का धन्यवाद किया था जिनकी मदद से इस गड़बड़ी का खुलासा हो गया। बता दें मामले में एफआईआर आईपीसी की धारा 120 बी, आरडब्ल्यू 420, 468 और 461 और पीसी अधिनियम 1988 की धारा 13(2), 13(1) सी और डी के तहत दर्ज की गई है। आरोपों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करना और आपराधिक कदाचार शामिल है। संदिग्ध आरोपियों में सरकार के अनामसर अधिकारी, कई पीएसयू बैंकों के अधिकारी और 18 राज्यों में स्थित 830 विभिन्न संस्थानों के नोडल अधिकारी शामिल हैं। शिकायत में कहा गया कि पिछले 5 वर्षों में वर्ष 2017 से 22 के बीच लगभग 65 लाख छात्रों को केंद्र सरकार ने 3 अलग-अलग योजनाओं में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और मेरिट कम मीन्स के तहत हर साल 6 अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी छात्रों के लिए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मिलते हैं। सभी छात्रवृत्तियां डीबीटी योजना है जहां छात्रों को सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि प्राप्त होती है। फंड गबन की रिपोर्ट को दोबारा जांचने के बाद मंत्रालय ने छात्रवृत्ति योजना के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन को पूरा करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च
सर्च यानी NCAER को नियुक्त किया है। संगीत संस्थानों और आवेदनों को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से एक मूल्यांकन भी किया गया था। मूल्यांकन के आधार पर कुल 830 संस्थान फर्जी मिले हैं। अधिकांश रूप से फर्जी या निष्क्रिय पाए गए हैं। इस घोटाले में सरकारी खजाने को कुल 144.33 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें आपको कि ये जो पूरा घोटाला है ये यूपीए सरकार के दौरान किया गया था। 2007 से इस घोटाले की शुरुआत हुई और इसके बाद इस घोटाले के मामले जब सामने आने लगे तो खुद जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय ने FIR में जो है करने की बात कही। CBI से इस मामले को सौंप दिया कि इस मामले की जांच करवाई जाए और मंत्रालय ने FIR में कहा कि ऐसी संभावना है कि जालसाजी का और इस प्रकार छात्रवृत्ति का फर्जी गबन 2017 से पहले से चल रहा है, यानी यूपीए सरकार के दौरान से चल रहा है। हालांकि 2017-2022 के बीच वितरित छात्रवृत्ति के लिए डिजिटल रूप से सत्यापित डेटा एकत्र किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसे किया गया। ऐसे भी लोग हैं जो एक ही नंबर पर 20-20 बच्चों का नाम रजिस्टर्ड है। ऐसे भी लोग हैं जहां कहा जा रहा है कि एक फैमिली मेंबर है, उसके 9 बच्चे हैं और 9 बच्चे सेम क्लास में हैं और इस तरीके से ये घोटाले को अंजाम दिया गया है। केरल से लेकर कर्नाटक तक हर जगह इस तरीके से, जैसे हमने आपको बताया, असम हो, मुंबई हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह जो है इस तरीके से फर्जी संस्थान पाए गए जहां पर बच्चों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया और छात्रवृत्ति उठाई गई। ऐसे भी है कि जिन समुदाय के लोगों के लिए इसे अलॉट किया गया था उसके अलावा अलग समुदाय के लोग भी इसका आप कह सकते हैं लाभ उठाते नजर आए। उनके नाम को आगे बढ़ाकर छात्रवृत्ति जो है ली गई थी और यूपीए सरकार के दौरान का ये घोटाला जो है बताया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे यूपीए जो है सरकार के दौरान का ये जो स्कॉलरशिप घोटाला है इसे अब जो है एक नई रूपरेखा मिल गई है और इस स्कैम को लेकर जो CBI को जांच करने की बात कही गई थी मंत्रालय द्वारा, जो कहा गया था, उस मंत्रालय द्वारा कहने के बाद CBI इस मामले में अपना काम करती नजर आ रही है, क्योंकि राउंड फिगर करके 145 करोड़ रुपए का घोटाले का जो खुलासा हुआ है देश के 34 राज्यों में 100 जिलों में की गई जांच में कई राज्यों में फर्जीला अभ्यर्थी, कागजी संस्थान और छठ नामों के बैंक खाते यानी घोस्ट स्टूडेंट भी पाए गए हैं जिनके नाम है लेकिन वो स्टूडेंट एक्चुअली में है ही नहीं, मतलब उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे भी स्टूडेंट्स जो है पाए गए हैं जिनका नाम इस छात्रवृत्ति के मामले में था। तो यूपीए सरकार के दौरान का ये घोटाला है, कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़ा घोटाला है। अभी जो आंकड़े हैं 145 करोड़ 144.33 करोड़ रुपए है, लेकिन समय के साथ जब जांच होगी इस मामले में बड़े बड़े नाम और शामिल होंगे और इस घोटाले का जब खुलासा होगा तो पता चलेगा कि किस तरीके से जो है इस मामले में कई सारी बात जो है अभी भी खुलनी बाकी है। यूपी में मदरसों और अल्पसंख्यक कॉलेज में भी 1000 करोड़ का जो है ये छात्रवृत्ति घोटाला बताया जा रहा है, यानी घोटाला काफी बड़ा है। ये घोटाला जो है इसकी जड़ें काफी मजबूत है और चूंकि हम बता रहे हैं आपको कि यूपीए सरकार के दौरान से किया गया, धीरे धीरे करके जब अल्पसंख्यक मंत्रालय को इसके बारे में आइडिया लगा तो फिर मंत्रालय ने इस पर एक्शन लेने की बात जो है कही और इसके अनुसार इस पर एक्शन लिया गया और अब CBI ने इस मामले में अगर आप देखेंगे तो जो है पूरा मामला दर्ज कर दिया है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार को रही थी कि मोदी सरकार के दौरान घोटाले हुए। अगर मोदी सरकार के दौरान घोटाले होते तो अल्पसंख्यक मंत्रालय अपने ही मंत्रालय को लेकर जांच बैठाने का आदेश आखिर क्यों देता, क्योंकि CBI ने तो मामला दर्ज कर लिया है, FIR दर्ज हो गई है और जल्द ही इस मामले में कई नामजद लोगों को जो है आप कह सकते हैं कि आरोपी भी बनाया जा सकता है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा हमें। धन्यवाद।